अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए फ़कीर की बद्दुआ का बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि जब एक फ़कीर ने बद्दुआ दी एक घमंडी औरत को, तो किस तरह से उस घमंडी औरत का पेट जो था वो फूलने लगा और उसके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि फिर उसको दुनिया छोड़कर ही जाना पड़ गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी औरत रहा करती थी। उस औरत को अपनी दौलत के ऊपर बड़ा ही नाज था। वो गरीबों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। ऐसे में एक दिन की बात है कि एक फ़कीर जो था वो उसके दरवाजे पर आता है और उसके दरवाजे पर आने के बाद ये सदा लगाने लगता है कि मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसे में अगर घर में कुछ मौजूद है तो मुझे लाकर दे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस वक्त घर के अंदर उस घर की मालिकिन जो थी, जो कि बड़ी ही घमंडी थी, वो मौजूद थी। उसने अपनी नौकरानी से यह बात कही कि फ़कीर को जाकर यह बात कह दो कि फ़ौरन ही यहाँ से चला जाए, मैं फ़कीरों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो जो नौकरानी थी वो गेट के बाहर गई और फ़कीर को जाकर मना करने लगी और उससे ये बात कहने लगी कि फ़ौरन ही यहाँ से चले जाओ। मेरी मालकिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई फ़कीर आकर उनके दरवाजे पर मांगे। दोस्तों, नौकरानी की यह बात सुनकर वो जो फ़कीर था वो ये बात कहने लगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपने मालिकिन से ये कह दो अगर घर में कुछ बचा हुआ है तो वो मुझे लाकर दे दे, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकूं। दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो नौकरानी थी वो घर में गई और मालकिन को जाकर कहने लगी कि वो फ़कीर नहीं जा रहा और वो कह रहा है कि मालकिन को जाकर कह दो, हो सकता है कि मालकिन को मेरी हालत पर रहम आ जाए और वो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। दोस्तों, ऐसे में वो जो मालकिन होती है उसे फ़कीर की इन बातों पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन ही किचन में जाती है और वहाँ पर जो भी कुछ बचा कुचा होता है वो उसे प्लेट में लेती है और दरवाजे के बाहर जाकर फ़कीर को देखते हुए उसी खाने को सड़क के ऊपर फेंक देती है। दोस्तों, वो जो फ़कीर था वो ये देखते ही दंग रह जाता है कि बताओ ये कैसी औरत है, अगर इसे खाना नहीं देना था तो आकर मुझे मना कर देती, लेकिन ये खाना लेकर आई और ऐसे वक्त में घमंड में चूर इसने खाने को मुझे ना देकर जमीन पर फेंक दिया। यकीनन इसने खाने की बेअदबी की है, अगर मुझे खाना नहीं देना था तो मना कर देती, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता। दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो फ़कीर था वो उस मालकिन से कहने लगा कि अगर सच में तुम्हें खाना नहीं देना था तो तुम मुझे मना कर देती, लेकिन इस तरह से मुझे खाना दिखाने के बाद मेरे सामने ही खाने को क्यों सड़क पर फेंक दिया? ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने खाने की बेअदबी की है। इसी खाने के लिए मैं दर बदर भटक रहा हूँ, मैं लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ, तुमने उस खाने को ऐसा ही ज़ाया कर दिया, यकीनन तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ऐसे में दोस्तों, वो फ़कीर उस औरत को बद्दुआएं देता हुआ रोते हुए आंसुओं के साथ वहाँ से चला गया। ऐसे में ये जो मालकिन थी, जो कि बड़ी ही घमंडी औरत थी, इसे ज़रा सा भी इस बात की परवाह नहीं थी कि फ़कीर ने उसे बद्दुआ दे दी है। वो फिर घर में दाखिल हुई, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में हल्का सा दर्द शुरू हो गया। लेकिन वो सोचने लगी कि अचानक ही मेरे पेट में क्यों दर्द शुरू हो गया है। लेकिन उसने जो भी घर में दवाइयाँ रखी हुई थी उन दवाइयों को लिया और दवाइयाँ लेने के बाद उन दवाइयों को खा लिया। ऐसे में दोस्तों, आराम होने के बजाय उसका दर्द और तकलीफ जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो बड़ी परेशान होने लगी, अब बेचैनी का आलम आ गया, कहीं भी आराम नहीं आ रहा था। फ़ौरन ही वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाकर उसने चेकअप वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि तुम्हें कौन सी बीमारी है और हम कौन सा इलाज करें, यानी तुम्हारा पेट जो है वो लगातार फूलता जा रहा है और इसका सबब हमें मालूम नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम तुम्हें कोई भी दवा नहीं दे पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई। ऐसे वक्त में दोस्तों, उस औरत ने डॉक्टर से बोला कि जितना भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा इलाज करो। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि चाहे तुम सारी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत ही क्यों ना दे दो, लेकिन अब तुम्हारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इस बीमारी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा और कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारा अब इंतकाल हो जाएगा। दोस्तों, उस औरत ने हर जगह तलाश किया, जहां वह इलाज करवा सकती थी उसने वहां इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी असर देखने को ना मिला, कहीं भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, अब उस औरत का पेट इतना ज़्यादा फूल गया कि अब उससे उसकी मौत भी हो सकती थी। ऐसे में वो घमंडी औरत सोचने लगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। ऐसे में तभी उस औरत को ये याद आया कि मैंने एक गलती की थी, यानी मैंने एक फ़कीर को खाने के लिए तरसाया था, उसके सामने ही मैंने उसे खाना देने के बजाय उस खाने को रोड पर फेंक दिया था और जिससे फ़कीर नाराज़ हो गया था और रोते हुए आंसू के साथ उस फ़कीर ने मुझे बद्दुआएं दी थी। ज़रूर उसी फ़कीर की बद्दुआओं का असर है कि आज मेरी ये हालत है। दोस्तों, वो जो औरत थी अब वो उसी फ़कीर का इंतज़ार करने लगी कि अगर वो फ़कीर आया तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन दोस्तों वो जो फ़कीर था वो उसके बाद कभी भी नज़र नहीं आया। ऐसे में दोस्तों वो जो औरत थी वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगी और एक वक्त
वक्त ऐसा आया कि ज़्यादा पेट फूलने की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों इसीलिए कभी भी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई साहिल आपके दरवाजे पर आता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि दोस्तों ये जो दौलत है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही में रह जाएगी, यानी वो आखिरत में आपके साथ नहीं जाने वाली। इसीलिए उस दौलत को गरीब और यतीमों में बांट कर अपने लिए आखिरत के लिए नेकियां जमा कर लीजिए। दोस्तों अगर आप किसी मजबूर की मदद करते हैं तो उसकी दुआएं आपको आखिरत में काम आएगी। दोस्तों उस घमंडी औरत की तमाम जो दौलत थी वो धरी की धरी रह गई। पैसे का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, और गरीब यतीम और मजबूरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारा नहीं है, वो सारा का सारा अल्लाह ताला का है। दोस्तों अल्लाह ताला फरमाता है कि खजूर के बीज का जो छिलका होता है वो भी हमारा नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा।